हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था अपने जनरल के बारे में। आज हम पढ़ेंगे जीएसटी के बारे में। व्हाट इज जीएसटी? 11th क्लास अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 10 है हमारा जीएसटी, जिसे आज हम वन शॉट में एंड कर देंगे। तो आई होप आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी जनरल की। नहीं देखी तो एक बार जरूर देख लेना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा जीएसटी। जीएसटी का मतलब क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कोई भी गुड्स आप परचेज करते हो, चाहे आप उसे ऑनलाइन लेते होंगे तो आपने देखा होगा ऑनलाइन के बाहर जो लेबल लगा हुआ होता है उसके ऊपर जीएसटी ऐड किया जाता है। अब वो जीएसटी कितना होगा, कैसे होगा, वो सब एक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग काम करता है। उस स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि हमने कितना जीएसटी ऐड करना है। तो जीएसटी क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये कब आया था? इससे पहले क्या होता था? इससे पहले होता था वेट, VAT, यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स, जो बाद में कन्वर्ट होकर जीएसटी में चेंज हो गया था। ये था हमारा जीएसटी। अब अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर के बारे में, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है भाई? 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। तो ये होता है भाई इसका स्ट्रक्चर। जैसे कि अगर हम बात करें जो हमारी नेसेसरी चीजें होती है, जैसे कि फूड हो गया, फूड तो हम खाएंगे ही खाएंगे, उसके ऊपर जीएसटी 0% होता है। या फिर कोई लग्जरीज आइटम हो जाती है तो उसके ऊपर 28% होता है। तो डिपेंड करता है कि जीएसटी कितना लगेगा, लेकिन सबके ऊपर क्या लगता है? ये हमेशा इक्वल ही लगता है। स्ट्रक्चर को नोट कर लेना। इसके बाद होते हैं हम बात करते हैं जीएसटी के टाइप की। टाइप्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी कितने टाइप्स का होता है? जीएसटी होता है 3 टाइप्स का। फर्स्ट इज द सेंट्रल। जीएसटी होता है हमारा 3 टाइप्स का। फर्स्ट इज सेंट्रल जीएसटी, सेकेंड इज स्टेट, थर्ड इज इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो हमारा जो जीएसटी होता है वो इन 3 के थ्रू काम करता है, सेंट्रल, स्टेट एंड इंटीग्रेटेड। देखो सेंट्रल का तो हमें पता ही है। स्टेट, अगर जो हमारा जीएसटी इंटर स्टेट चलेगा, यानी कि स्टेट के अंदर ही आप अपने सामान को सेल कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, तो उसके लिए क्या लगेगा भाई? इंटर। और इंटीग्रेटेड के अंदर क्या होता है? इसे हम बोलते हैं आईजीएसटी। आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये कहाँ लगता है? स्टेट टू स्टेट। कोई भी सामान अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं तो वहां पर कौन सा अप्लाई होता है? आईजीएसटी। अब हम देखते हैं कैसे लगता है। फॉर एग्जाम्पल आपने ना गुड्स परचेज किया था 20,000 का, ओके। इसने बोला कि इसमें आपको क्या करना है? 5% जीएसटी भी करना है। जीएसटी कितना है? 5%। अब ये जो 5% है ये लगेगा सेंट्रल के ऊपर और स्टेट के ऊपर। इसकी जर्नल एंट्री की हम बात करते हैं। इसकी जर्नल एंट्री में क्या होगा? जैसे हम सिंपल एंट्री करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी एंट्री बिल्कुल सिंपल होती है। परचेज, अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, टू कैश। अगर आप कैश में कर रहे हो तो कैश में कर देना, अगर आप क्रेडिटर पे कर रहे हो तो उसे उधार पे कर देना। देखिए पहली बात तो ये, हमने कितने का गुड्स परचेज किया था? 20,000 का। तो इसमें कितना आ गया भाई? 20,000। जीएसटी कितना भरना है हमने इसमें? 5%। 20,000 का 5% कितना हो गया? 1,000। ऐसे ही कितना हो गया भाई? 1,000। जितना सीएसटी उतना ही एसजीएसटी। टोटल आपको ये गुड्स कितने का पड़ गया? 22,000। बताओ क्लियर हुआ? इस तरह से हमारा जीएसटी का टॉपिक चलता है। जितने के भी हम परचेज करते हैं उसमें इनपुट लग जाता है, सीजीएसटी और एसटीएसटी लग जाता है। अगर आप, ये तो देखो इंटर स्टेट की बात थी, अगर आप स्टेट टू स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाकर खरीदते हैं तो उसमें क्या रहता है? तो यहाँ पर जो होता है इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी की जगह लग जाएगा आईजीएसटी। इनपुट
IGST डेबिट हो जाएगा आपका कितने से 5% तो आपका CGST था, 5% आपका क्या था SGST, टोटल कितना हो गया 10, तो इसका कितना हो जाएगा भाई 2000, पड़ेगा दोनों बराबर 22,000 ही हो जाएगा। बताओ भाई इतना क्लियर हुआ। अब हम बात कर लेते हैं सेल की। आपको मैं सभी जनरल एंट्रीज इसमें करवा दूंगी ताकि आपको इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, चाहे वो परचेज की हो चाहे वो सेल की हो। अब मैंने इस परचेज की जगह क्या लिख दिया सेल। देखो परचेज के साथ क्या आया था इनपुट, चाहे वो CGST हो SGST हो या फिर IGST हो। लेकिन अगर सेल की बात करते हैं तो सेल हमें पता है कि क्रेडिट होती है। अगर आपने जनरल में मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी उससे मैंने आपको बताया था जो हमारी सेल होती है वो क्रेडिट होती है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या आ गया कैश, कैश अकाउंट क्या हो गया आपका डेबिट, कितने से 20,000 से, टू सेल अकाउंट, सॉरी सेल में जाएगा भाई, सेल में कितना चला जाएगा आपका 20,000। अब सेल के साथ क्या लगता है आउटपुट CGST या SGST, तो इसे हम क्या लिख देंगे टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST, कितने से 5% से, कितना हो गया भाई 1000 आपका CGST हो गया, 1000 आपका SGST हो गया, टोटल कितना हो गया ये 22,000। ये होती है भाई इसकी सिंपल एंट्री। अगर आप स्टेट के अंदर ही एक स्टेट के अंदर कुछ भी परचेज कर रहे हो या कुछ भी सेल कर रहे हो, बट अगर यहाँ पे SGST CGST ना होता, ये बोल दे कि स्टेट से एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जा रहे हो, तो उसका क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो आ जाएगा 2IGST काउंट। IGST में कितना हो जाएगा 5 और 5 कितने हो गए 10, 20,000 का 10% कितना होता है 2,000, तो ये आपकी जनरल एंट्री हो जाएगी इसमें सेल की। क्लियर है। चलिए इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, परचेज कर लिया हमने, सेल कर लिया। इसी तरह से क्या हो सकती है परचेज रिटर्न भी हो सकती है, सेल रिटर्न भी हो सकती है। तो उसमें क्या होगा तो ध्यान रखना, मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, चाहे वो परचेज हो या फिर वो परचेज रिटर्न, इन दोनों के साथ क्या आता है भाई इनपुट, चाहे वो CGST हो SGST हो IGST हो, बट आएगा क्या परचेज और परचेज रिटर्न के साथ हमेशा ही इनपुट ही आएगा। लेकिन अगर सेल आ जाए या फिर सेल रिटर्न आ जाए तो इसके साथ क्या लगता है भाई आउटपुट, चाहे वो CGST हो SGST हो IGST हो। इसको एक बार राइट डाउन कर लेना ताकि आपको ये चैप्टर करने में दिक्कत ना हो। चाहे परचेज हो चाहे वो परचेज रिटर्न, उसके साथ क्या लगता है इनपुट CGST SGST IGST। सेल हो या सेल रिटर्न हो तो उसके साथ क्या लगता है आउटपुट CGST SGST और IGST। इसके अलावा जो होता है वो क्या होता है, कोई भी आप फिक्स एसेट खरीद रहे हो, चाहे आप कोई फिक्स एसेट की बात कर रहे हो परचेज कर रहे हो या फिर एक्सपेंसेस की बात कर रहे हो, तो उसमें भी क्या लगेगा भाई इनपुट CGST या SGST। जिसमें मैंने आपको क्या बताया परचेज रिटर्न इनपुट, फिक्स एसेट हो या फिर एक्सपेंस हो कोई भी तो भी क्या लगेगा इनपुट, सेल हो सेल रिटर्न हो तो उसके साथ आउटपुट, या फिर कुछ आपके पास इनकम आ रही हो, इनकम आ रही हो या कहीं से कुछ पैसे रिसीव हो रहे हो, कोई भी कमीशन रिसीव हो रहा है तो भी क्या आएगा उसके साथ आउटपुट CGST या SGST। अगर CGST SGST है तो इनके ऊपर तो लगेगा 5%, अगर IGST आ जाएगा तो इन दोनों को प्लस कर देना, टोटल कितना हो गया भाई 10%। ये था हमारा ओवरऑल चैप्टर GST का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ दिक्कत रह जाती है कोई डाउट रह जाता है तो आपस में डिस्कशन कर लेना
और फिर भी नहीं होता तो आप क्या करना, कमेंट सेक्शन में डाल देना ताकि मैं आपको रिप्लाई कर सकूं और आपको उसके जवाब दे सकूं। आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। कैश बुक हमारा न्यू चैप्टर रहेगा, कैश बुक, जिसे हम वन शॉट में एंड कर देंगे। तो देखना मत भूलिएगा हमारे कल का न्यू चैप्टर कैश बुक। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।